Hi friends, here we are on our channel Yo Search with our new video and this video is related to bank recruitment. So जो भी हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल यो सर्च को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें क्योंकि हमारी ये वीडियोस जो हैं ये एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड होती हैं एंड ये आपके साथ, आपके फ्रेंड्स और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी करेंगी। सो फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये है SBI PO रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ मैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी रिलेटेड टू वैकेंसी डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम SBI PO रिक्रूटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 2000, यानी कि 2000 वैकेंसीज के लिए यह रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है एंड इसकी जो डेट्स दी गई हैं वो है 14 नवंबर से 4 दिसंबर, यानी कि 14 नवंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो है 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर। सो जो भी फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इस डेट के बीच में अपने आप को जरूर रजिस्टर कर लें, जिसकी सारी डिटेल्स में आपको अपनी इस वीडियो में दूंगी। ये एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम है और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये भी ऑनलाइन होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है एंड जो इसके एग्जाम होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे और उसके 3 राउंड्स होंगे जो हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि 3 राउंड्स में इनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी वैकेंसी डिटेल्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया 2000 पोस्ट के लिए एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं हमारी वेबसाइट yosearch.net पर। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि SC में है 300 वैकेंसीज, ST में है 150 वैकेंसीज, OBC में है 540, EWS में है 200 एंड जनरल कैटेगरी में है 810। सो इसका टोटल 2000 बनता है, 2000 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एंड PWD कैटेगरी में वैकेंसीज को डिस्क्राइब किया गया है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर से एंड फीस सबमिशन भी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एंड फीस सबमिशन का वो है 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है फॉर प्रीलिम्स, यानी कि जो सबसे पहला आपका एग्जाम होगा उसके जो SBI PO के एडमिट कार्ड है वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि तीसरे हफ्ते दिसंबर के आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। और जो एग्जाम डेट दी गई है प्रिलिमिनरी एग्जाम की वो है 31 दिसंबर एंड 2nd, 4th एंड 5th जनवरी। सो 31 दिसंबर और 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी 2021 को यह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसका रिजल्ट जो है जनवरी के तीसरे हफ्ते में, यानी कि 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपको प्रोवाइड हो जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट। उसके बाद आएगा 2nd आपका SBI PO का मेन एग्जाम। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स प्रिलिमिनरी एग्जाम में अच्छे स्कोर लाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, वो मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे और जो मेंस का एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड आपको 3rd वीक ऑफ जनवरी में ही मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जाम। और जो मेंस की एग्जाम डेट दी गई है वो है 29 जनवरी, यानी कि 29 जनवरी को SBI PO का मेन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी 2021 में आ जाएगा, यानी कि तीसरे या चौथे हफ्ते में फरवरी के 2021 में आ जाएगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यूज, यानी कि अब जो 3rd राउंड है इंटरव्यू, उसके लिए जो कॉल लेटर्स हैं वो 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी, यानी कि तीसरे या चौथे हफ्ते फरवरी के वो कॉल लेटर्स आपको प्रोवाइड
हो जाएंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो फरवरी या मार्च के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि जो प्रिलिमिनरी के बाद मेंस और उसके बाद जो इंटरव्यू को मिला के जो रिजल्ट आपका बनेगा फाइनल रिजल्ट, वो मार्च के आखिरी हफ्ते में यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम अभी की बात करें तो 4 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंक जॉब में, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अपने साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SBI PO रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी की। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें है कि ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, एंड एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो जरूरी है। और जो हमारे फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं ग्रेजुएशन की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको 31 दिसंबर से पहले अपना पासिंग प्रूफ जो है आपका वो दिखाना पड़ेगा कि आपने क्लियर कर लिया है या आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। सो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज 21 ईयर्स, 21 साल, और जो मैक्सिमम है वो है 30 यानी कि 30 साल। सो 21 साल से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं कि जो भी कैंडिडेट्स 1 अप्रैल 1999 से और 2 अप्रैल 1990 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1990 2 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 1999 1999 इसके बीच में जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं, जो भी कैंडिडेट्स बॉर्न हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है। For SC and ST it is 5 years. For OBC non-creamy it is 3 years. For PWD it is 10 years. For ex-servicemen army personnel it is 5 years. And persons with domicile of J&K that is Jammu and Kashmir, उनके लिए भी 5 years है। So ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट yosearch.net पर भी प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पर आकर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप SBI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर की, यानी कि SBI PO रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जो आप 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं। किसी और मोड से आप अपने एप्लीकेशन को नहीं प्रोवाइड कर सकते। और इसके लिए फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक वैलिड ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर। सो जो भी आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं अपने आप को रजिस्टर करने के टाइम पर, वो बिल्कुल वैलिड यानी कि बिल्कुल करेक्ट और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पे, उसी ईमेल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू दिस एग्जाम, रिलेटेड टू योर एडमिट कार्ड्स, रिलेटेड टू रिजल्ट्स। सो अगर आपके वो नंबर, ईमेल आईडी वैलिड नहीं होंगे या वो नहीं चलते होंगे, वो एक्टिव नहीं है, सो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। एंड विद योर ईमेल आईडी एंड विद योर कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना पाएंगे। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें bank.sbi/careers या फिर www.sbi.co.in/careers, इसमें से आप किसी पर भी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जो आपकी फ़ीस है, क्योंकि एक ऑनलाइन मोड से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सो जो फीस है वो भी आप ऑनलाइन मोड से ही पे करेंगे। सो विद योर डेबिट कार्ड और योर क्रेडिट कार्ड और विद इंटरनेट बैंकिंग आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका एक हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी इस नंबर को ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस नंबर को। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप करने में, या फिर पेमेंट के दौरान, या फिर आपके कोई चार्जेस का आपने कुछ पूछना है, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, सो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 11 से लेकर 6 बजे तक ऑन वर्किंग डेज। सो जिन भी हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो वाइल फिलिंग योर फॉर्म, आप यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे विल श्योरली हेल्प यू।
और अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं या कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं फॉर योर हेल्प, सो आप उसमें ज़रूर मेंशन करें सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2020। सो आप इस मैटर को, इस लाइन को अपने सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करें जब भी आप उनको ईमेल सेंड कर रहे हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, सो फॉर SC, ST एंड PWD इट इज़ नील। ये फीस नॉन रिफंडेबल है। जनरल और अदर कैटेगरीज के लिए 750 रुपीज़ जो है आपकी फीस होगी, जिसको आपने ऑनलाइन मोड से ही पे करना है। अब आता है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जाम है ये 3 टायर प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। सो हम अगर फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें, सो इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसके 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो ये इनके 3 सेक्शंस हैं, जिसमें क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इज 30 एंड उसकी ड्यूरेशन होगी 20 मिनट्स। For quantitative aptitude, questions are 30, duration is same 20 minutes, and reasoning ability duration is 20 minutes and questions are 35. So इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये 3 जो हैं sections हैं और जो इन एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो इतनी ही है, यानी कि 20 मिनट्स ही आपको प्रोवाइड होंगे। सो इट टोटल मेक्स 1 आवर और जो इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो होंगे 100। अब हम आते हैं मेंस के एग्ज़ाम पे। सो जो भी कैंडिडेट्स जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, जो भी कट ऑफ लिस्ट या जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट होगी वो उसी के बेसिस पे बनाई जाएगी, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको SBI के वेबसाइट पर प्रोवाइड होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे आ जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट्स उसमें क्लियर होंगे वो आगे मेंस के लिए अपीयर होंगे और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ये 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और जो इनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें भी आपको आंसर्स जो है वो कंप्यूटर पे ही प्रोवाइड करने हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 3 आवर्स का है और उसमें 4 सेक्शंस हैं और उसका टोटल होता है 200 मार्क्स। उसमें जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 45 और जो मार्क्स उसके लिए प्रोवाइड है वो है 60 एंड ड्यूरेशन इज 60 मिनट। ये ऑब्जेक्टिव है पूरा पेपर। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो होंगे 60। ड्यूरेशन जो है वो है 45 मिनट्स। थर्ड इनका जो सेक्शन है वो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो है 40 मार्क्स 40 एंड ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। और जो इनका फोर्थ सेक्शन है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 35, मार्क्स है इसके 40 और ड्यूरेशन भी है 40 मिनट्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 155, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 200 यानी कि 200 और ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, उसका ड्यूरेशन है, जो उसका टाइम है वो है 30 मिनट्स और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एस्से से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे और जिसकी मार्किंग है वो है 50, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। और जो फेज़ 3 के लिए सिलेक्शन होगा उसमें एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज और इसमें जो भी फेज़ 2 यानी मेंस के एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स स्कोर आपने किए हैं उसके बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सो जो भी उस मेरिट लिस्ट में जिनका भी नेम होगा वो फेज़ 3 के लिए सिलेक्टेड होंगे। जो फाइनल फेज़ होगा वो होगा इंटरव्यू, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड इसमें एक चीज़ है कि जो मार्क्स आपके होंगे मेन एग्जाम में बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो आपके ऐड होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। सो जो भी आपके मेंस के एग्जाम है वही आपके फेज 3 में ऐड होंगे फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। फेज 1 यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स हैं वो आपके नहीं ऐड किए जाएंगे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो मार्क्स सिक्योर्ड इन फेज 2 दैट इज आउट ऑफ 250 यानी कि 250 मार्क्स में से जो भी आपके मार्क्स होंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा 75 में। एंड जो फेज 3 में एप्लीकेंट्स जो भी मार्क्स स्कोर करेंगे आउट ऑफ 50 उसको कन्वर्ट किया जाएगा 25 में, यानी कि 250 में से 75 मार्क्स का एग्रीगेट निकालेंगे एंड 50 में से 25 का, विच मेक्स इट
100। सो इसके बाद इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। उसके बाद जो सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी ले सकते हैं। एंड एग्जाम सेंटर्स की भी डिटेल, एग्जाम सेंटर जो है इनके अक्रॉस इंडिया होंगे, यानी कि बहुत सारी जगहों पर होंगे, स्टेट वाइज प्रोवाइडेड होंगे। सो आप प्लीज़ हमारी इस वेबसाइट पर आकर कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उससे रिलेटेड आप अपना सेंटर फिल कर सकते हैं वाइल फिलिंग योर फॉर्म। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी अपने फॉर्म में डिटेल्स प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप डिटेल्स एक बार प्रोवाइड कर देंगे और जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आप कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं कर सकते। सो प्लीज फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल्स को एक बार ही चेक जरूर करें। अब हम बात करें अगर कॉल लेटर्स, सो जो कॉल लेटर्स हैं वो भी ऑनलाइन ही आएंगे, जिसको आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर पासवर्ड डालकर आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं करी जाएगी, इसीलिए आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड मिला है उसको याद रखना है। सो फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। इसी तरह हम और भी बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे अपने चैनल यो सर्च पर। आप प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।